Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who's thinking about you right now? कौन आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त? कौन है जो आपको लेकर कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है? ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उतना ही रखा करें, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग्स के लिए होता है। ओल्ड से ओल्ड रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। स्टोरी लाइन आपकी है तो ये रीडिंग्स आपकी हैं, ठीक है। ओके, अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, ठीक है। आपको उसका लिंक मिलेगा। अगर उस चैनल को वॉच करना चाहते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट क्लैरिटी के लिए शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, कि जैसे कि आपको शॉर्ट क्लैरिटी चाहिए या शॉर्ट रीडिंग्स को आप वॉच करना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओके, और ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग्स भी वहाँ पर मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से वो भी जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। हु इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? लेट्स सी, कौन इस वक्त आपको लेकर सोच रहा है। मेडिटेट करें। अगर आपको ऐसा लगता है वो पर्सन है, जैसे कि आप डाउट कर रहे हैं, तो वो इंसान सोचता होगा आपको। कोई ना कोई लोग ऐसे करके सोचते हैं, वो भी हमें याद करता होगा, क्योंकि हम उसे याद करते हैं। तो लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे। हु इज थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? इस वक्त कौन आपको सोच रहा है? Who is thinking about you right now? Okay. Equal give and take. Six of Pentacle. आपके इस पर्सन के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता नहीं रहा, एंड हो गया खत्म होने की वजह से। मतलब कि एक बैलेंस ना होने की वजह से आपने ये रिश्ता एंड किया है इस पर्सन के साथ। बिल्कुल, ये पर्सन बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हो सकता है, प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस का, ठीक है। मनी माइंडेड हो सकता है, प्रैक्टिकल माइंडसेट का हो सकता है, जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। जॉब, कैरियर, लाइफ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए हो सकती है, ठीक है। हाँ, फ्रेंडशिप इस पर्सन की भी आपके साथ स्ट्रांग थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच हुआ। ये पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, ये पर्सन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, आप लोगों ने कोई साथ काम किया या जॉब किया, वर्क प्लेस पे आप लोग एक साथ थे, ठीक है। वहाँ से आप काम के जरिए जुड़े थे, आप उस जगह से, ठीक है, जहाँ पे आपको ये इंसान मिला या पर्सन मिला, ठीक है। फाइनेंसेस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहा है, जगल करता रहा है आपको किसी और के साथ, या तो अपने फाइनेंशियल मतलब कि बैलेंस नहीं रख पाया, या आपके साथ अपनी लाइफ में, या आपको बैलेंस कर ही नहीं पाया, ठीक है, किसी भी वे में। एक होता है ना कि बैलेंस करना, सिचुएशन को एक बैलेंस देना। इस पर्सन ने आपके साथ किसी भी तरीके का बैलेंस नहीं किया है, ठीक है। इम्बैलेंस रहा है ये कनेक्शन। ये पर्सन आपको लेकर किसी और के साथ एक जगलिंग एनर्जी रही। टू ऑफ पेंटिकल एक जगलिंग बताता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जगलिंग। इस रिश्ते में बैक एंड फोर्थ एनर्जी, बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ रहना। टू ऑफ सोर्ट्स, टू की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कंफ्यूजन इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रिएट करके रखी है। ये पर्सन खुद बहुत ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज रहा। नेगेटिव थॉट प्रोसेस या नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव चीजें इसके माइंड पे बहुत ज्यादा हैविली इम्पैक्ट करती रही, ठीक है। मतलब कि एक नेगेटिव ऐसा हो सकता है इस पर्सन का जो एक डार्क साइड, या तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना, या ऐसे लोगों से घिरे रहना जो एडवाइस कम कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। इस पर्सन का उन लोगों से बहुत ज्यादा, जैसे कि एक कंफ्यूजन आपको लेकर, मुझे कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। यहाँ पर आपको लेकर इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है, क्लैरिटी भी नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता होगा स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, मैरिज या कमिटमेंट, या आपको कुछ स्टेबल ऑफर कर सकता है, मेच्योर पर्सन है। आपने ये सोचकर ही इसको लाइफ में लाए होंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगा। ये बहुत एक मेच्योर पर्सनैलिटी है, आपको लगा होगा कि ये एक डिफरेंट पर्सन है, एक मेच्योरिटी रखने वाला इंसान है, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको कुछ देना नहीं चाह रहा था खास, मैं आपको बता दूं। ये टॉक्सिक वे में, टॉक्सिक तरीके से आपको होल्ड करके बांध के रखना चाह रहा था, ठीक है। आपका कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाह रहा था। लेकिन अगर आप इससे पूछें कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या फ्यूचर होगा, ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, तो ये पर्सन आपको ना, ठीक है,
मतलब कि अगर आप इस कनेक्शन का इससे फ्यूचर पूछना चाहें तो ये इसके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है आपको देने के लिए। हाँ, ये आपको ब्लॉक रखना चाहता था, मतलब कि अपने साथ होल्ड रख के करके रखना चाहता, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। ओके ओके, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त, पहले पहले देखते हैं क्या आ रहा है, फिर आपको लेकर सोच क्या रहा है। आप लोग के बीच बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन की वजह से, यहाँ पर क्लैरिटी की वजह से इम्बैलेंस रहा, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान की तरफ, ये इंसान एज में मेच्योर हो सकता है, ठीक है, फाइनेंशियली बहुत मेच्योर हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली हो सकती है। स्टैग्नेंट कनेक्शन, स्टैग्नेंट एनर्जी, बहुत स्टैग्नेंट सब कुछ रहा इस पर्सन के साथ। कुछ बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी में रहे आप, ठीक है, बहुत स्लो मूवमेंट, ठीक है, एक स्लो आप वेटिंग एनर्जी, आपने वेट भी करा कि पर्सन एटलीस्ट वन स्टेप एट ए टाइम लेकर जल्दी आ ही जाएगा, लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज था, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, आप लोग का एक फ्रेंडशिप और ये सब कुछ, ये बॉन्ड, आप आप काफी इस पर्सन के साथ रीयूनाइट करना, कनेक्ट होना, इमोशनल फील करना, इमोशनली इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर इमोशंस, जज्बात या इमोशंस बहुत ज्यादा इस पर्सन के लिए रहे हैं। आपके ऊपर जो असर रहा है इसके इमोशंस का रहा है, ठीक है। इमोशनली आप कनेक्टेड रहना, इमोशनली आप बहुत ज्यादा सोचना, यहाँ पर आप इसके साथ एक सोल काइंड कनेक्शन फील करते आए, स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए काफी पैशन था, इस रिश्ते में कुछ बदलना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि एक मतलब कि कुछ पॉजिटिव आप वो करना चाहते थे। आप एक पैशनेट पर्सन थे, बहुत एक स्पार्क वाले पर्सन थे, लेकिन आपका जो एक चाइल्डिश एनर्जी है, या तो आपका एक बहुत ज्यादा एक इमेच्योरिटी है, वो इस कनेक्शन ने आपको मेच्योर कर दिया, इमोशनली भी, मेंटली भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप किसी तरीके का चेंज लाना, आपके अंदर ये रिश्ता किसी तरीके का चेंज लेकर आया है, ठीक है। आप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव होता है, लेकिन किसी तरीके का चेंज लेकर आए, लेकिन आप सीरियस पर्सनैलिटी बन चुके हैं। इमोशंस आपके बहुत ज्यादा एक गमगीन पर्सन, ठीक है, जो डीप डाउन बहुत ज्यादा इन डेप्थ इमोशंस को जानता है, वो एक डीपेस्ट इमोशंस को फील करना जानता है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील हुआ था, आप एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ प्लान करना चाहते थे, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल ग्राउंडेड कनेक्शन बनाना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आपको, आप इंट्यूटिवली गाइडेड थे, या आपको पता इंट्यूशन, स्पिरिचुअल कनेक्ट, आपको स्पिरिचुअलिटी, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल स्पार्क इस कनेक्शन में आपको पास्ट में फील हुआ है। ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपको क्यों मिस कर रहा है, ये आपको लेकर कंफ्यूज रहा है, ठीक है। इसमें स्टेबिलिटी देने के लिए कोई स्टेप, या तो कोई एग्रीमेंट, या तो कोई आपको बात नहीं बोली कि हाँ चलो एक स्टेबल कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी मतलब कि एक फ्रेंडशिप जोन रहा और आपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठे रहे, और इस पर्सन की तरफ से डिसीजन ना आया, ठीक है। मतलब कि ये रिश्ता स्टैग्नेंट होने की वजह से खत्म हुआ है। ओके, ये पर्सन अभी राइट नाउ आपको लेकर क्या सोच रहा है, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहा है, राइट नाउ आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस वक्त आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन बहुत दूर से आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, डिस्टेंस कवर अप करना चाहता है, ठीक है, आपको मिस कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ, और किसी तरीके का बैलेंस आपसे, एक आपके साथ एक हीलिंग, बैलेंस, टेम्परेंस, बहुत स्पिरिचुअल वाइब जो मिलती थी वो मिस कर रहा है, ठीक है, राइट नाउ। इसलिए आपको सोचा, एक मिसिंग एनर्जी है जो आपके पास रह के, वो जो पीस और वो जो एक काम और एक मतलब कि बैलेंस एनर्जी फील होती थी ना, वो नहीं है अब इस पर्सन के पास, ठीक है। ये आपको मिस कर रहा है, डिस्टेंस से आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से एक डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है आप दोनों के बीच। पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत कंफ्यूज रहा है, आपको कंट्रोल जरूर करना चाहता था, आपको अपनी लाइफ में जरूर रखना चाहता था, विदाउट किसी कमिटमेंट, विदाउट किसी रिलेशनशिप, विदाउट किसी मतलब के कोई एग्रीमेंट, कुछ भी नहीं। ये मतलब कि आप वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कंफ्यूज, इनडिसाइसिवनेस एनर्जी चल रही है, इसकी टॉक्सिसिटी चल रही है, आपको रखना है, लेकिन आप क्या है, इस कनेक्शन का लेवल क्या है उसको नहीं पता, ठीक है। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। ओके, फिर ये एक न्यू चैप्टर, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ। स्टैग्नेंट एनर्जी है, जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसमें एक एक्शन, ठीक है, एक्शन, किसी तरीके का एक्शन, मूवमेंट ये पर्सन आपकी तरफ करना चाह रहा है। अगर ये गोस्ट कर रहा है तो कुछ आपके साथ एक फेज जो एंड हो चुका है, स्टैग्नेंट वाला जो फेज है
उससे निकल कर ये मतलब कि स्टक एनर्जी से बाहर आना चाह रहा है। ये अगर माइंड मेंटली स्टक था तो वहां से बाहर आना चाह रहा है, आपको लेकर अनक्लियर था तो क्लियर होके बाहर आ रहा है, लेकिन किसी तरीके का एक्शन, इस पर्सन को एक रश करने का दिल कर रहा है आपकी तरफ, ठीक है, मतलब कि एक एक्शन लेना। ये पर्सन आपको ऑब्सेस्ड वे में सोच रहा है, एक ऑब्सेस्ड हो चुका है आपकी, आपके लिए इस पर्सन की सोचें बहुत एक ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ये आपसे पैशनेटिव कनेक्शन या ऑब्सेस्ड, एक ऑब्सेशन है इस पर्सन को लेकर। आप इसके दिल दिमाग से नहीं दूर जा पा रहे या डिस्टेंस नहीं बना पा रहा। ये पर्सन एक दिल दिमाग सब कुछ इसका एक हैवी, ठीक है, हैवी इम्पैक्ट है इसके 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 दिल दिमाग पे आपका, ठीक है, एक हैवी इम्पैक्ट है, डबल की एनर्जी है पूरी। आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, एक रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है, ठीक है, और आपके साथ एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। अगर आपका रिश्ता इस पर्सन की तरफ वजह से स्टक था या ये साइकिल आपके पार्टनर की वजह से क्लोज हुई थी, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू साइकिल, एक न्यू मतलब कि एक न्यू फेज इस रिश्ते का स्टार्ट करना चाह रहा है। एक्शन, एक रश एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है एक रशिंग वे में आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसकी प्रॉपर्टी हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इसके हैं, ये आपको लूज नहीं कर सकता। आपके ऊपर किसी और मतलब कि कोई और आपके कोई, आप किसी और के नहीं हो सकते, ठीक है, कोई और आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी और का ये पर्सन आपको कैसे होने दे, ठीक है। आपको आपके ऊपर अपना हक समझता है, आपके ऊपर अपना कंट्रोल समझता है, आपको अपने साथ लेकर चलना चाहता है लॉन्ग टर्म पे, ठीक है, ओके। फीलिंग्स चेक करते हैं, अगर कोई फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर, एटलीस्ट मुझे एज अ फ्रेंड हो, लेकिन ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। अगर ये कनेक्शन खत्म हुए, बहुत टाइम हो गया, आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है, आप मिस तो करते हैं, लेकिन आप लोग का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा चला, ठीक है, फ्रेंडशिप में रह लो, एक हैंग आउट कर लो, एक मतलब के बिना किसी नाम के एक रिश्ते को निभा लो, किसी कमिटमेंट या किसी लेबल के। ये पर्सन आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, ठीक है, एक ऑब्सेशन कनेक्शन, ठीक है, आप लोग का रहा, आप साइलेंट हो चुके हैं। यहाँ पर आपकी जो खामोशी है ना, ये इस पर्सन को सिर्फ डिस्टर्ब कर रही है, चुप्पी, आपकी साइलेंट एनर्जी। ये पर्सन आपकी तरफ और जैसे कि अट्रैक्ट हो रहा है और खिंच रहा है आपकी तरफ और कनेक्ट हो रहा है, ओके, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है? इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन, एक टावर की तरह आपके पर्सन डीप डाउन, जैसे कि बहुत ज्यादा अपने जो है ना, आपके पर्सन जैसे कि डीप डाउन आपके पर्सन के इमोशंस, आपके पर्सन का जो इनर सेल्फ है बहुत ज्यादा हिल सा गया है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा डीप डाउन आपका क्रेव, आपको आपके लिए कनेक्शन, आपके लिए एक पैशन, आपके लिए एक इमोशनल बॉन्ड फील कर रहे हैं। ये पर्सन काफी अट्रैक्टिव है आपको लेकर, बहुत पैशनेटिव पर्सनैलिटी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। लोग इसकी तरफ बेहद अट्रैक्ट होते हैं, लोग इस पर्सन की लाइफ में आना चाहते हैं। लियो हो सकता है, कोई स्टॉकिंग एनर्जी है, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट, ठीक है, एक लॉस में है। ये आपको लेकर सोच रहा है, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस, इसके मिक्स इमोशंस इसके जैसे कि सरफेस पे आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल होल्ड करना चाह रहा है। सिर्फ आपकी तरफ अभी सिर्फ एक्शन लेना चाह रहा है, क्योंकि आप 24/7 इस पर्सन के माइंड में चल रहे हैं। काम हो, कैरियर हो, वर्क लाइफ हो, कुछ भी हो, घर में बैठा हो, लेकिन आप इसके माइंड में हैं। ये पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहा है राइट नाउ? ओके, भाई आप लोग के बीच यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, इस रिश्ते में एक सेकंड चांस तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका एक फ्री, मतलब कि आप फ्री हो रहे हैं, आप एक एनर्जी में हैं, आप खुद का कंट्रोल आपके हाथ में है, ठीक है। आप यहाँ पर, अगर ये पर्सन ईगोस्टिक है या ये पर्सन कोई आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले रहा, या आपको देख नहीं रहा, या आपको अंडरस्टैंड कर नहीं रहा, तो आप भी इस पर्सन की तरफ नहीं देख रहे। पैशन दोनों में नजर आ रहा है, लेकिन पैशन को दोनों ही एक तरफ नहीं, आप तो केयर फ्री हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप अवेकन हो चुके हैं, आपको रियलिटी ट्रुथ पता चल चुका है इस इंसान का, तो आपको क्या जरूरत है, ठीक है। आप फ्री फील कर रहे हैं। मुझे आपके माइंड पे इस तरीके का स्ट्रेस कि आप जिंदगी नहीं जी पाएंगे, आप मेंटली किसी मतलब के किसी मेंटली ट्रॉमा में चले जाएंगे, आप डिप्रेशन में हैं, आप रात भर सो नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ चल रही है, आप अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि आपके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है इंसान को अपनी वैल्यू करवानी चाहिए, अगर सामने वाला वैल्यू नहीं करता तो लाइफ कैसी होती है, ठीक है, ओके।
आप स्टकनेस में जाना नहीं चाहते इस कनेक्शन के, अगर आप विदाउट ही मतलब कि आप अपने आप को स्टकनेस में जाने से स्टॉप कर रहे हैं। हाँ, आप चाहते हैं इस इंसान को आज भी, हाँ आपको एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन फील होता है, लेकिन आप एक जैसे कि कंफ्यूज एनर्जी में जाना नहीं चाहते, खुद को आप ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, इस स्टक कनेक्शन में नहीं रखना चाहेंगे आप। आपके माइंड सेट में ये चल रहा है। वेट, मैं रीडिंग यहीं से कंटिन्यू करूंगी। आप यहाँ पर अपने इमोशन, अपने आप को, अपना ईगो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में और फिर दोबारा किसी तरीके की कंफ्यूजन, किसी तरीके की स्टक सिचुएशन में स्टक नहीं होना चाहते, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जाना चाहते। आपने सरेंडर कर दिया इस कनेक्शन को या डिवाइन को, आपने सिचुएशन को, एक सरेंडर वाली एनर्जी है, ठीक है। आप डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। आप मतलब कि आप अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी मतलब कि एक जिंदगी में एक सेल्फ इंडिपेंडेंट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप एक फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ का। बहुत टाइम बाद ये पर्सन थोड़ा सा आपको होल्ड करता है, आपकी जब भी आपकी लाइफ में आता है स्ट्रेस लेकर आता है, आपकी लाइफ में आता है प्रेशर लेकर आता है, आपकी लाइफ में आता है एक हैप्पीनेस और पीस कायम नहीं करता है, स्ट्रेस कायम करता है, स्ट्रेस डिस्टर्ब एनर्जी, ठीक है। इसका माइंडसेट इस तरीके का है, ये आपको किसी कंफ्लिक्टेड माइंडसेट में डाल देता है, ठीक है। आप अपने आप से उलझ जाते हैं, आप सिचुएशन उलझ जाती है क्योंकि आप खुद को स्टक और ब्लॉक फील करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि जो चल रहा है ना, आप उस चीज पे वापस नहीं जाना चाहते, आप जिस चीज से वापस निकल चुके हैं आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वेट, ओके। जो पर्सन आपको सोच रहा है, ठीक है, राइट नाउ जो पर्सन आपको सोच रहा है, उस पर्सन की इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है, ठीक है, क्या किस तरीके की एनर्जी, किस तरीके का थॉट प्रोसेस उस पर्सन का इस रिश्ते को लेकर चल रहा है, किस एनर्जी में है वो पर्सन। वॉकिंग अवे, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था, ठीक है। ये पर्सन ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, आपने इंतजार भी करा या आपने कोशिश करी ये पर्सन आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, या ये जिस चीज के भी साथ जगल कर रहा है ये अपने आप को बैलेंस करके, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग करे आपको लेकर। राइट नाउ किस एनर्जी में ये पर्सन क्लियर, भाई ये पर्सन गया था आपको छोड़कर, लेकिन बहुत इसकी एनर्जी क्लियर हो चुकी है इस रिश्ते को लेकर। कोई कंफ्यूजन थी, कोई अनक्लियर आंसर्स थे इस पर्सन के, वो मिल चुके हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है। एंजल ऑफ बैलेंस, ये पर्सन जैसे कि डिवाइन यहाँ पर बैलेंस करने की, हॉस्टिलिटी, यहाँ पर स्टॉकिंग चल रही है। कोई इंसान है जो आप लोग के रिलेशनशिप से जालिस है, या तो ये इंसान आपकी ग्रोथ से या आपके फ्रीडम से जालिस हो रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। इनडिसाइसिवनेस, ठीक है, ये तो इसका मतलब कि ये तो इसके साथ चलता है, इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी। इसने आपको थका दिया, इस इनडिसाइसिव एनर्जी से इसने आपको फेडअप कर दिया, इसने आपको एक स्टक कर दिया है, ठीक है। ओके, क्या एनर्जी इस पर्सन की, केयरिंग कनेक्शन, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये इस रिश्ते को केयरिंग कनेक्शन की तरह दिखता है, ठीक है। केयर बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर एक बैलेंस करना, केयर करना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना। थिंकिंग वुमेन, ये मेल या फीमेल है, ये इस रिश्ते को सोच रहा है, ये आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एडजस्टमेंट एंड पॉसिबिलिटीज, बहुत कुछ डिस्टर्ब है। आपको हीलिंग की जरूरत है, आप दोनों को इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते में एक मतलब कि हीलिंग की नीड है। बहुत कुछ है, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारी चीजें इस रिश्ते में हो चुकी हैं जो जो एडजस्ट नहीं कर पाई है, जो इस रिश्ते को प्यारा या खूबसूरत नहीं बना पाई है, ठीक है। आप लोग अपने पुराने पैटर्न या पुराने माइंडसेट को या पुराने बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना है, ठीक है। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़ें। अब ब्रिंगिंग के साथ कुछ बिलीफ सिस्टम बने हुए आते हैं, उनको होल्ड करके रखने के बजाय उनको रिलीज करें, ठीक है। ब्लॉसिंग अबंडेंस एंड हैप्पीनेस, अपनी अबंडेंस और हैप्पीनेस पे काम करें, ठीक है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली चीजें अट्रैक्ट हो रही है, फाइनेंशियली डोर ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर फाइनेंसिस किसी की जिंदगी में बहुत अच्छे होने वाले, विक्ट्री और सक्सेस, कोई काम है, कोई जॉब है, कोई कैरियर है, किसी को मतलब कि किसी को इंक्रीमेंट चाहिए, या किसी को एक जॉब के लिए कोई इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, या कोई बिजनेस बनाने के लिए एक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल या फाइनेंशियल सिचुएशन स्टॉप थी, या फाइनेंशियल मतलब कि कुछ बैड साइकिल आपकी लाइफ में जैसे कि क्लोज हो रही है। आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में फाइनेंशियली अगर फाइनेंशियल एक फेज आपके पर्सन का बैड रहा है, आपके पर्सन फाइनेंसिस की वजह से आपको कुछ नहीं दे पाए, तो आपके पर्सन की लाइफ में एक फाइनेंशियल साइकिल, एक फाइनेंशियल बिगनिंग हो रही है जो आपके पर्सन को एक डोर टू हैप्पीनेस, मतलब कि एक डोर टू वैल्यू, एक अर्निंग, पैसा, मनी, बैलेंस, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ये सब कुछ देख रहे हैं, तो ये रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन की तरफ जा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ एक बैलेंस
कनेक्शन या क्लैरिटी लेकर आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप सरेंडर कर चुके हैं। आपने जो इतने टाइम में अपने आप को बैलेंस करा है, हील करा है, आप खुद को वापस स्टक फील नहीं करवाना चाहते, आप खुद को एक स्टक एनर्जी में वापस ले जाना नहीं चाहते, ठीक है। आपके पार्टनर के आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकते हैं, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपकी तरफ एक्शन क्या हो सकते हैं। ये कनेक्शन मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना बहुत कोल्ड हुए हुए हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में हीलिंग और पीस तलाश कर रहे हैं, आपके पर्सन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है। ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी कमी को महसूस करना चाहिए, डिवाइन ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपके पर्सन को डाल लें। आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक है, डिस्टर्ब है ये पर्सन, ठीक है। ये डिस्टर्ब है, चाहे कुछ भी कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है। इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है वो चीज इस पर्सन को जैसे कि बहुत ज्यादा रियलाइज करवाई जा रही है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे माइंड गेम्स है, यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग है। आपके पार्टनर को किसी तरीके की आपको लेकर क्लैरिटी मिली है। अगर आपके पर्सन आपके अलावा किसी और को डील कर रहे थे तो क्लैरिटी मिली। आपके पर्सन हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, बैक स्टैपिंग से गुजर रहे हैं, एक झूठे नेगेटिविटी, एक झूठा भरम आपके पर्सन का टूटा है, एक इल्यूजन आपके पर्सन का टूटा है, ठीक है। आपके पर्सन इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, एक क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं। देखिए, एक इल्यूजन आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरीके का इल्यूजन था, जहां पर भी आपके पर्सन स्टक थे वहां पर आपको एक मतलब कि आपको कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आपके बारे में आपको लेकर आपके पर्सन सीरियस नहीं हो रहे थे, बल्कि जहां आपके पर्सन स्टक हो चुके थे वहां सीरियसनेस सोच रहे थे, ठीक है। बिल्कुल आपके रिलेशनशिप में जैसे कि टेबल टर्न हो रही है, आपकी तरफ एक मतलब कि कनेक्शन की बॉल आपके कोर्ट में, ठीक है। अब आप जो भी चाहे करें उस रिश्ते को, ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी कायम करने की कोशिश करें या स्टेबल करने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि ये रिश्ता एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। जो पर्सन आपको सोच रहा है आप उस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।